हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे परसेंटेज की लास्ट क्लास के अंदर जो है मैंने लिए हैं अच्छे और रेलेवेंट क्वेश्चन जो मैंने दोनों लैंग्वेज के अंदर लिखे हैं, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर लिख कर लाता हूँ। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में मैंने इस बार जो ऑप्शन नहीं लिखे हैं टाइम की कमी होने के कारण, तो उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है। हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सर निकाल देंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। In a stadium, 10,000 seats, all the tickets were sold except 100 seats. Out of them, 20% of seats were sold at half price and the rest at full price of rate 20. Accordingly, what is the total amount received from the sale of tickets? 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी को जो है बेच दिया गया। 20% जो सीटें हैं वो आधी कीमत पर और बाकी की 80% जो सीटें हैं वो 20 रुपये पूरी कीमत पर बेच दी गई। तो टिकटों से जो बिक्री है, टोटल जो अमाउंट रिसीव हुआ है जितना उतना, वो हमसे पूछा है कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ। देखिए क्वेश्चन में दोस्तों 10,000 सीटें थी, 100 सीटें को छोड़कर कितना रह गया अपने पास? 9900 सीटें जो है वो रह जाती हैं। 9900 सीटों में से क्या किया गया कि 20% जो सीटें हैं, 9900 का 20% जो सीटें हैं वो हाफ प्राइस पर, और जो 80% जो सीटें हैं 80% जो सीटें हैं वो फुल प्राइस पर बेच दी गई। 9900 का 20% जो है कितना हो जाएगा? तो हम देखेंगे कि 1980 जो है 9900 का 20% होगा। मैं कैलकुलेशन आपको बोल के बता रहा हूँ क्योंकि लिखने में होता थोड़ा सा दिक्कत। देखिए कैसे होगा? 9900 का 10% कितना हो जाएगा? 990। 20% कितना हो जाएगा? 1980। तो या तो आप 1980 को माइनस कर लो 9900 में से, या 4/5 जो है भाग इसका निकाल लो, कितना आ जाएगा। तो 4/5 भाग आप लोग निकालेंगे तो 7,920 सीटें आ जाएगी। 80% किसका? 9900 का। 7,920 को जो है वो 20 रुपये टोटल अमाउंट के टोटल पर टिकट के रूप में, जितना टिकट का प्राइस था फुल प्राइस में बेचा, और 1980 जो सीटों को जो है वो 10 रुपये में बेच दिया था। टोटल अमाउंट जितना हमसे प्राप्त होगा वो हमसे पूछा है। तो देखिए 1980 को हमने पर सीटों को पर टिकट जो है 10 रुपये में बेचा, तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा? तो हमें मिलेगा 19,800। ओके दोस्तों, लिखाई थोड़ी सी जो हैंड राइटिंग है वो ऐसी हो रही है क्योंकि मैं जो है माउस से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। ये मैंने 19 लिखा है। 19,800 रुपये हमें जो है 10 रुपये पर टिकट बेचने पर मिलते हैं इतनी सीटों को। और देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 7,920 सीटें जो है 7,920 सीटें 20 रुपये बेचने पर कितना अमाउंट हमें मिलेगा? तो देखिए 2 दूनी 4, 9 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 1 15। तो देखिए 1,58,400 रुपये हमें मिलते हैं 20 रुपये पर सीट को बेचने पर। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमसे पूछा है, तो 1,58,400 को और ये 19,800 जो अपने पास आया है इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 1,58,000 और 400, ये 80% सीटें 20 रुपये फुल प्राइस में बेचने पर अपने पास अमाउंट आया। 10 रुपये पर टिकट 20% सीटें बेचने पर हमें अमाउंट मिलता है, वो कितना था? 19,800। दोनों को हम जोड़ देते हैं। 0 0 8 4 12, 17 और 1 18, 6 और 1 7। ठीक है, ये आ जाएगा 1,78,200 रुपये जो है टोटल अमाउंट हमें बिक्री से प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए नंबर x इज़ 150 मोर देन अनदर नंबर y इफ़ द सम ऑफ x एंड y इज़ 5 टाइम्स ऑफ द y, ये y लिखा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। एक संख्या x y से 150 अधिक है। x एंड y का जो योग है वो y का 5 टाइम है। फिर y का मान हमसे पूछा है। देखिए एक संख्या है x, एक संख्या है y। ठीक है, y जो है x जो है y से कितना 150 अधिक है, तो y को मान लिया मैंने a।
तो x अपने पास कितना आ जाएगा 150 प्लस। इतनी बात आपको समझ में आई है। अब क्वेश्चन में कहा गया है, ये ए लिखा है, एक मिनट, तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि एज एक्स जो है वो कितना है, वाई से 150 ज़्यादा है। अब कहा गया है कि दोनों का योग जो है 150 प्लस 2a, ये जो है 5 टाइम है किसका, वाई का, तो वाई का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5। अपने इसको जो है सोल्व करेंगे तो 150 बराबर आ जाएगा 3a आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ से वो आ जाएगी 50। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें कुछ था नहीं खास। देखिए, इन ए स्कूल 10/11 boys and 6/7 girls are participating in skating. If the total number of students is 122, of which 56 are girls, and then the difference between the number of boys and girls participating in skating is, एक विद्यालय में 10/11 भाग बॉयज़ का एंड 6/7 जो भाग है वो लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया स्केटिंग के अंदर। एक विद्यालय में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 122, 56 जिसमें से गर्ल्स है। स्केटिंग में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों के बीच में डिफरेंस बताना है वो कितना है। देखिए, अगर विद्यालयों में संख्या जो है टोटल कितनी है, 122, 56 गर्ल्स हैं, लेकिन अपने को कहा गया है कि 56 गर्ल्स नहीं है, 7 गर्ल्स हैं। तो 7 की जो वैल्यू है 56 दी हुई है, और पार्टिसिपेट कितने ने किया है, 6 गर्ल्स ने किया है। तो एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी अपने पास 8, और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। तो कितनी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है, 48 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसी तरह से 56 गर्ल्स को अपने घटा देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो 66 जो है वो बॉयज़ हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, 66, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि 11 हैं। 11 में से 10 ने भाग लिया, तो 10 की वैल्यू अपने निकाल लेंगे। तो जो है बॉयज़ जो भाग लेने वाले कितने थे, वो आ जाएगा अपने पास 60। तो अपने पास हमने से जो है स्केटिंग में डिफरेंस पूछा है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कितना था, वो 12 था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर अपने इसको करते हैं। देखिए, 7/9 of the boys and 8/13 of the girls of a school participating in a marathon. If the number of participating student is 238, of which 112 are girls, then what is the difference between the number of boys and girls in the school? एक विद्यालय में 7/9 भाग जो है वो लड़कों का है, 8/13 भाग जो है वो लड़कियों का एक मैराथन में भाग लिया। यदि भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 238 है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया था कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 122 है, और इसमें पार्टिसिपेट करने, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया गया है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले नंबर जो स्टूडेंट्स है वो 238 है, उसमें स्कूल की संख्या दी गई थी। तो इन दोनों बातों को हमने ध्यान में रखना है कि यहाँ जो संख्या दी गई है वो स्टूडेंट्स की कौन सी है, पार्टिसिपेट करने वालों की है या स्कूल में जितने स्टूडेंट है उनकी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट जो है वो 238 है। 238 जो है पार्टिसिपेट करने वाले टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से 100 जो है वो 12 है, वो क्या है, वो गर्ल्स है। 112 है वो क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज़ कितना हो जाएगा, तो अपने इसमें से माइनस कर देंगे तो 6, 2 और 1 इतने क्या है वो अपने पास इतने क्या है वो बॉयज़ हैं। माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट इरेज कर देता हूँ। कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है, 112, और कितने बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है, 126 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में कहा गया कि 7/9 भाग जो है वो लड़कों का, 7 भाग की संख्या हमें दी हुई है बॉयज़ की 126, तो 9 की निकालनी है। तो 1 की संख्या हमने 1 की जो वैल्यू निकाल लेंगे, 7 एकम 7, 7 2 8 56, सॉरी
7/9 भाग बॉयज़ का, ये 9 ये 7 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो 18 7 126, 9 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 18 में कितना हो जाएगा 162। 162 जो है वो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। 112 जो गर्ल्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया मैराथन में। यहाँ पर दिया गया है कि टोटल जो गर्ल्स है उनमें से 8 ने जो है पार्टिसिपेट किया, यहाँ दिया गया 12, 13 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 13 को करेंगे 14 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 182। आप मल्टीप्लाई जो है आप गुना करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि विद्यालयों में जो स्कूल में जो गर्ल्स हैं वो टोटल 182 है और जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं 162। दोनों में डिफरेंस पूछा है कि हमसे कितना है, तो 20 का डिफरेंस है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं करवाता हूँ आपको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए, A lent B 25% of a sum of money out of amount received. B spent 30% of food out of remaining amount B has saving, and the cost of book is in the ratio 5:2 respectively. B bought the book for 460 रुपये में खरीदा बुक्स को। देन what is amount did A have initially? A ने B को जो है धनराशि का 25% जो है वो दिया। प्राप्त की गई धनराशि में से ए ने जो 25% बी को दिया उसमें उसका 25% का कितना 30% जो है भोजन में व्यय किया। ठीक है, बी स्पेंड 30% ऑफ ऑन फूड, अंशेष का जो रिमेनिंग का जो है कितना रह गया 70%, उसका 70% में जो है बचत सेविंग एंड कॉस्ट ऑफ बुक्स वो कितना है 5:2 है। इसके अंदर जो है उनमें उसने 5 भाग जो है वो बचा लिया और 2 भाग जो है वो बुक्स के अंदर लगा दिया। ठीक है, बुक्स की लागत थी 2 भाग। ठीक है, और 5 जो है वो बचत है रेस्पेक्टिवली। इफ़ द बी ने जो है 460 रुपये जो है बुक खरीदने के अंदर लगाए पैसे, तो टोटल अमाउंट इनिशियली कितना था ए के पास, ये हमसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे हम करते रहेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ ख़त्म हो जाएंगे क्वेश्चन। देखिए ए के पास मान लीजिए कितने भी पैसे थे, आप ऐसे मानिए कि ए के पास जो है वो आप ऐसे समझिए कि ए ने जो है बी को कितने रुपए दिए, ए ने बी को 100 रुपये दिए। ए ने बी को जो है वो कितने रुपए दिए 100 रुपये दिए। 100 से जो है क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और 100 में से बी के पास 100 रुपये आ गए, लेकिन ये जो 100 है ना ए का 25% है, तो ए के पास वैसे कितने थे 400 थे। 400 का 25% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 बी को दिए, बी ने 30% जो है वो किस में लगा दिए, फूड में व्यय कर दिया कि भोजन पे लगा दिया। तो 100 में से अगर 30 जो है फूड पे व्यय कर दिया, भोजन पे व्यय कर दिया, तो कितना रहेगा, आपको होगी जी 70% रह गया। ठीक है, 70% को 5:2 के अंदर 5:2 में क्या किया गया कि 5 तो है वो सेव कर लिया गया, सेविंग पार्ट है इनका, सेविंग का हिस्सा है। ठीक है, और 2 जो है वो किस में बुक्स खरीदने में अपने ने लगा दिए पैसे। ठीक है, बुक्स, लेकिन अपने पास 70% बचा था, तो इसे मान लेते हैं 50, इसे मान लेते हैं 20। ठीक है, क्योंकि 5 और 2 7 और 7 की वैल्यू अपने पास दी हुई 70, तो 50% जो है वो सेव कर लिया गया और 20% बुक्स में लगा दिया गया। लेकिन इसने कहा है कि बुक्स में कितने रुपए लगाए, 460 रुपये। 460 रुपये जो है वो किस में लगाए, बुक्स के अंदर। बुक्स की अपने को वैल्यू कितनी दी हुई है, 20% दी हुई है।
तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे कि बी को कितना अमाउंट दिया गया। देखिए इसको 5 से गुना कर देंगे, 5 से कट जाएगा, 20 5 100, 6 5 30, 3 4 5 20 और 3 23, 2300। अब ये देखो 2300 जो है ना, ये कितना, ये 2300 जो है ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, 2300 हमें प्राप्त हुआ। अब 2300 हमें मिला, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है बी ने पुस्तक 460 रुपये में खरीदी, जो कि 20% हिस्सा था, जो कि 20% था किसका, बी का। अब इसने क्या पूछा कि ए के पास हरणों में कितनी अमाउंट थी। देखिए ये 25% है, ए ने जो है बी को कितना दिया था, 25% दिया था, तो 100 की वैल्यू हम निकाल देंगे। फिर जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। देखिए अब 23 चौका कितने होते हैं, 23 दूना 46 और 46 दूना 92, तो 92 100 रुपये अपने पास ए के पास थे। ओके दोस्तों, इनिशियल कितनी थे, 9200 थे। देखिए क्वेश्चन दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। ए ने जो है 100 रुपये बी को दिए, ए का 25% भाग जो था वो 100 रुपये था, तो ए के पास थे कितने, 400 आया ना। 25% चाहे सीधा इसको गुना करते तो भी आ जाता है, ये 100 की वैल्यू थी, हाँ ठीक है। और बी को 100 रुपये दिए, तो बी ने क्या किया कि 30% जो है वो फूड के अंदर लगा दिए, 70% जो रह गया उसमें से 50% जो है सेव कर लिया, और 20% जो है किस में, बुक्स में लगा दिया। 20% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 460 रुपये है। 460 रुपये जो है, 460 रुपये की जो है बुक्स खरीदी, तो 20% था, 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2300 आ जाएगा। लेकिन 2300 ये जो है वो ए का 25% है, तो 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9200 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इसे, फिर अपन लोग इसे करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ के देखा होगा, अब मैं इसे करवाता हूँ। नीतू स्पेंड्स 20% ऑफ हर टोटल मंथली सैलरी ऑन हाउसिंग लोन एंड 15% ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आउट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट द अमाउंट इन्वेस्ट बाय हिम, वैसे नीतू लिख दिया, चलो आप हर कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नीतू जो है कोई बात नहीं। Him in the scheme and the amount remaining with him is in the ratio 5:8 respectively. If he invests 60, देखिए 6500 in the scheme, what is his monthly salary, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए नीतू अपने, देखिए यहाँ पर नीत आना था, इसको आप नीत कर लो चाहे, क्योंकि यहाँ पर जो है हिम लिखा है और यहाँ भी आगे जो है ये ही लिखा है, तो आपको थोड़ा ग्रामर का नॉलेज होगा, तो ही जो है वो इसके लिए आता है, शी जो है गर्ल्स के लिए आता है, तो यहाँ नीतू जो है वो एक लड़की का नाम लग रहा है, तो आप नीत कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। नीत अपने कुल मासिक वेतन का 20% आवास ऋण हेतु, ठीक है, हाउसिंग लोन के अंदर 20%, और 15% जो है विविध खर्चे के अंदर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर वे करता है। तो देखिए 20 खर्च कर दिया और 15 खर्च कर दिया, 35 खर्च कर दिया, तो अपने पास रह कितना गया, 35 खर्च कर दिया, तो कितना रह गया, 65 रह गया, आया ना, 65 रह गया। अब 65 में से देखिए मैंने 65 लिखा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सुन रखिए। देखिए 20% आवास के अंदर, ऋण के अंदर, देखिए आवास ऋण में मतलब हाउसिंग लोन के अंदर,
ठीक है। 15% जो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। तो कितना अपने पास टोटल अमाउंट कितना परसेंट जो है खर्च हो गया, 35% खर्च हो गया। तो रह कितना गया अपने पास, तो 65% जो है वो रह गया। 65% का अपने आके क्या किया, जो शेष है आउट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट जो है, द अमाउंट इन्वेस्ट बाय हिम इन द स्कीम एंड द अमाउंट रिमेनिंग विद हिम इज इन द रेशो 5:8 रेस्पेक्टिवली। धनराशि में से द्वारा स्कीम में निवेश धनराशि, उसके पास शेष जो धनराशि है उसका अनुपात कितना है, 5:8 है। लेकिन अपने पास बचा कितना है, 65% है। तो 65% को जो है अपने ने कितने में इन्वेस्ट कर दिया, 5:8 के अंदर बांट दिया। ये जो 5 है वो एक स्कीम में लगाए गए, और जो 8 है वो शेष धनराशि का अनुपात इतना है, जो रिमेनिंग अपने पास रह गया अमाउंट वो 8 है। लेकिन क्या कहा गया है कि 6500 रुपये जो है वो निवेश किसके अंदर किए गए, स्कीम के अंदर किए गए। इसके निवेश कितने किए स्कीम में, 6500 रुपये कर दिए गए, ठीक है। तो देखिए 65% को जो है 5:8 में अपने बांट देंगे। देखिए 8 और 5 13, 13 5 65, तो 5 जो है 1 की वैल्यू आ गई, तो 5 5 25, ठीक है, और 8 5 40। तो इतने परसेंट के अंदर 25% जो है वो स्कीम में खर्च किया गया, और 40% जो है अपने पास अभी भी अमाउंट बचा हुआ है। दोबारा से क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि नीट ने जो है वो अपने कुल वेतन में से 20% जो है आवास में, 15% जो है मिसलेनियस एक्सपेंस में खर्च किया, ठीक है। तो कितना अमाउंट जो खर्च हो गया वो 35% हो गया। कितना रह गया, 65% रह गया। 65% में से स्कीम में, और उसके पास जो बचा है वो है कितना है, 5:8 है। तो 5:8 जो है वो 65% है। तो अपने परसेंट में से वैल्यू निकालेंगे तो 25% जो अमाउंट है वो किस में खर्च किया गया, वो स्कीम में खर्च किया गया। लेकिन स्कीम की जो अपने को जो अमाउंट है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 6500। अब इसने क्या पूछा है कि आरंभ में उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है, तो ये जो है 6500 को कर देंगे अपने 4 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 4 5 20, 6 चौके 24 और 2 26। ओके दोस्तों, 4 से किया, 4 5 20, 6 24 और 2 26, ये 26,000 अपने पास टोटल पहले जो उसकी जो इतनी मंथली सैलरी थी वो थी। ओके दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।